उसमें जो भी कुछ सिखाया जाता है वो अगर यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उससे ये है कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता तो है। क्या कुछ सीखा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि पता चले भाई आप धम्म संघ से कुछ सीख रहे हैं और आचार्य भी बन गए हैं। जी, जैसे कि हमारी 5 गाथाएं हैं धम्म संघ में। सबसे पहली है मनो पुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मन साचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वा वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वह मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी मेरा नाम हुकम सिंह है। हुकुम सिंह जी कहाँ से आए हैं? मैं जी यहीं दिल्ली बुराड़ी में रहता हूँ, यहीं से आया हूँ। जी, आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस दिन की जी। क्या विशेषता है आपके लिए? जी आदरणीय जी, पहले तो सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप पूछ रहे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज जो है 6 दिसंबर है और आज ही के दिन उन्होंने यहाँ पे अंतिम सांस ली थी। तो उन्हीं को याद करते हुए और उन्हीं के जो काम कार्य रहे हैं समाज के लिए, उनको हम याद करते हुए यहाँ आते हैं। तो हर साल आते हैं हम यहाँ पे। आज थोड़ा लेट हो गए क्योंकि आज हम वहाँ गए हुए थे, वो नोएडा वाले। उनके जीवन संघर्ष से क्या मतलब प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, हर साल आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ से प्रेरणा क्या लेते हैं? और जी, उनका जो संघर्ष रहा, समाज के लिए संघर्ष रहा, उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। उन्होंने सभी के लिए संविधान लिखा जिसमें हक और अधिकार, जो मैं आज यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये उस संविधान से ही मुझे आज़ादी है, जो आर्टिकल 19 मुझे बोलने की आज़ादी देता है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस हमारे यहाँ जो आज हम उपस्थित होकर बोल रहे, इसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। और जो समाज खुली आज़ादी में सांस ले रहा है, और पहले इस तरह का नहीं था। पहले मतलब एक समाज के पीछे गले में झाड़ू और मटका लटका देते थे, तो बहुत बुराई हाल था उस समय। तो उस व्यवस्था के लिए तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म दिया ना आप लोगों को, तो बुद्धिज्म की दिशा में किस तरह से काम कर रहे हैं? उधर बढ़ रहे हैं या अभी उसी विचारधारा को ढो रहे हैं जो आपके ऊपर अत्याचार शोषण करती है? जी, बुद्धिज्म दिया उन्होंने, लेकिन बुद्धिज्म पे हमारे लोग जो है ना चले नहीं। वो बाबा साहब के विचारों को तो वो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते। और उनके जो मूर्ति है ना, उन पे माला चढ़ा के वो बस वो ये समझ लेते हैं हमारा काम हो गया। तो आप किस तरह से काम कर रहे हैं बुद्धिज्म को प्रसारित करने के लिए? मैं बुद्धिजन का जो मैं धम्म संघ है हमारा, उसमें मैं अभी आचार्य हूँ प्रथम वर्ष का। तो मैं बाबा साहब को ही मानते हुए, उन्होंने लास्ट में बुद्ध धम्म अपनाया था, तो मैं उस बुद्ध धम्म का प्रथम आचार्य हूँ प्रथम वर्ष का। तो मैं उसमें जो है पंचशील का ज्ञान है मेरे को, और जो उन्होंने कोर्स मुझे दिया है, मैंने बाबा साहब को याद करते हुए वो कोर्स करा। आदरणीय उसके संस्थापक हैं जयभीम प्रकाश जी, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा उनके माध्यम से मैंने प्रथम वर्ष का कोर्स जो किया है, इसमें मुझे काफ़ी कुछ संतुष्टि है। और पहले जो है मेरे मन में अलग अलग तरह के विचार आते थे, तो मैं परेशान भी रहता था। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे समाज के प्रत्येक समाज, मैं सभी समाज के लिए कह रहा हूँ, मतलब हमारा समाज तो है ही, उनको तो आना ही चाहिए बुद्धिजन में। बाकी और जो समाज है उनको भी आना चाहिए। धम्म का रास्ता बहुत ही अच्छा है और उनको ये अपनाना चाहिए, ताकि समाज का भला हो। और तभी उनको पता लगे कि बाबा साहब ने क्या काम किया है समाज के लिए, सभी समाज के लिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय जी हमारा साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, उनसे भी जुड़ लेते हैं, जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? सपना गौतम। सपना गौतम कहाँ से आए? मैं बुराड़ी से आई हूँ। अच्छा, एक महिला है, महिला होने के नाते बताइए डॉक्टर अंबेडकर का आपके जीवन में कितना बड़ा योगदान है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर अगर हमारे लिए ये अधिकार नहीं देते तो हम शायद यहाँ पे खड़े नहीं होते, क्योंकि हर चीज का अधिकार, जो भी हमें छोटे से छोटा अधिकार है ना, वो बाबा साहब ने दिया है। आज औरत घर से निकलकर कलेक्टर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, सब कुछ, क्योंकि पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है। जी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और कम से कम भारत देश की अब बहुत सारी महिलाएं बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त करती नजर आ रही है कि बाबा साहब नहीं होते तो शायद आज हम इतना अच्छा जीवन नहीं जीते। आपका नाम क्या है? कृष्णा गौर। कृष्णा जी कहाँ से आए हैं? बुराड़ी से। अच्छा, बुराड़ी से आए हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है,
आप भी महिला हैं तो आपसे भी जानना चाहूँगी आपके जीवन में डॉक्टर अंबेडकर का कितना बड़ा योगदान है? उनके जीवन से क्या सीख लेते हो और किस तरह से सीख लेकर लोगों को आगे प्रेरित करते हैं? बाबा साहब का मेरे जीवन में बहुत योगदान है, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने जाना है, जितना भी मैं हूँ बाबा साहब की बदौलत हूँ। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ वो भी बाबा साहब की वजह से खड़ी हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ने लिखने का सब चीज़ का अधिकार दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। तो बाबा साहब का तो बहुत बड़ा योगदान है, और बुद्धिज़्म का भी, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि मतलब बुद्ध धम्म अपनाओ, तो बुद्ध धम्म की तरफ चलेंगे बाबा साहब के कहने पर, तो शायद बहुत कुछ हो पाएगा। अच्छा, बाबा साहब के कहने पर बुद्धिज़्म की तरफ जा रहे हो या बुद्धिज़्म में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उसकी विचारधारा अच्छी है इसलिए जा रहे हो? जी, जी, बुद्धिज़्म की विचारधारा भी बहुत अच्छी है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी हमें जो मार्ग बताया है, पंचशील हैं और भी बहुत सारी गाथाएँ भी हैं उनकी। अब जैसे कि हम पहले नहीं पता था, लेकिन जब से हम धम्म संघ में जुड़े, तब से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम प्रथम वर्ष का कोर्स करके हम आचार्य बने, उससे अपने जो प्रथम वर्ष के कोर्स में जो भी कुछ सिखाया जाता है, वो अगर यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं, तो उससे ये है कि हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। तो क्या कुछ सीखा है? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ ताकि पता चले भई आप धम्म संघ से कुछ सीख रहे हैं और आचार्य भी बन गए हैं। जी, जैसे कि हमारी 5 गाथाएँ हैं धम्म संघ में। सबसे पहली है मनो पुबंगमा धम्मा मनुसेट्ठा मनोमया मन साचे पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वा वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा है, मन ही उनका प्रधान है, वह मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है, तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। सॉरी, मैं थोड़ा इसका भावार्थ क्या हुआ? आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया, अच्छा बताया और मन की बातें की है। और भगवान बुद्ध भी मन की बातें करते थे, क्योंकि जो भी व्यक्ति मन में यानी कि चित्त को साध लिया उसने सब कुछ कर लिया। तो किस तरह से है कि मन में कैसे बातें आती है, कैसे इम्प्लीमेंट होती है, कैसे व्यवहार में आती है, थोड़ा सा ये बताएं। जैसे कि अब हम मन में ये हम कुछ काम कर रहे हैं, यदि हम उसको ये सोचकर करेंगे कि मतलब हम ये काम कर रहे थे, ये हमारा पूरा ही होना चाहिए। अगर हम वो विचार मन में रखेंगे या किसी दूसरे से ये आशा रखेंगे कि वो हमारे काम में हमारा सहयोग करे, जरूरी नहीं है हर कोई सहयोग करेगा, या जरूरी नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं वो पूरा ही होगा, तो हम उस विचारधारा को अपने मन में लेकर क्यों वो काम करें। इससे तो हम ये सोचें कि अगर नहीं भी होगा वो काम तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें अपने मन में इतनी खुशी रखनी चाहिए कि हाँ हमें ये काम करना है, पूरा करना है, पूरा हो या ना हो। लेकिन संघर्ष तो करना पड़ेगा ना? संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो छोटी सी चीज, अगर हम खाना भी घर में बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। जी, मतलब संघर्ष अपने आप हो जाता है। तो देखिए, मैंने तमाम लोगों से यहाँ पर बातचीत की है और बातचीत में निकल कर आया, क्योंकि बाबा साहब के प्रति सभी लोग कृतज्ञ तो हैं और कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि मूर्तियों पर तो मालाएं चढ़ रही है, लेकिन विचारों पर कहीं ना कहीं ताला लग रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगी बहुजन समाज से, क्योंकि बहुजन समाज के लोग बाबा साहब का बहुत गुणगान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। और बाबा साहब ने भी साफ साफ कहा है कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। और जिस दिन बहुजन समाज ने ऐसा करना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि बहुजन समाज की दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी। तो साथ ही मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा वो आपको कैसी लगी।